अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज जुमे का दिन है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन। अपनी दुआओं में, अपनी इबादत में आप हम मुझे ज़रूर याद रखिएगा। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि जवेरिया शाहिद के नाम से मेरा ये चैनल है। वेलकम करती हूँ मैं आप सबको अपने इस चैनल पे। और सामने आने और वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना था कि एक बीमारी, एक ख़तरा, एक एक ऐसी जो है वो चीज़ मुझसे मुंसलिक हो गई है कि जिसके बारे में जो मेरे एक्सपीरियंसेस है वो बताने के लिए मैंने ये स्टार्ट लिया है कि जिनको नहीं हुई जो है वो अवेयरनेस की तरफ जाएं, उनको अवेयरनेस मिले और वो अपना टेस्ट करवाएं। और अल्लाह करे कि उनको कोई इस तरह की चीज़ ना हो, उनके टेस्ट क्लियर आएँ। लेकिन खुदा न ख़ास्ता अगर बीमारी डायग्नोज होती है तो वो जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ जा सकें और क्योर की तरफ जा सकें। तो इसलिए जो है हवाला देना ज़रूरी था फर्स्ट वीडियो का। अगर किसी ने नहीं देखी तो उसमें मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया था कि किस तरह मुझे एक नॉर्मली एक ऐसे ही जाके मैंने एक अल्ट्रासाउंड करवाया जिसमें मेरी कैंसर डायग्नोज हुआ, थर्ड स्टेज पे है और उसके सारे टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। केमोथेरेपी जो है स्टार्ट हो चुकी है, एक डोज मेरा लग चुका है, सेकंड मेरा मंडे को है। ये सारी चीज़ें जो है वो मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। और ये भी बता चुकी हूँ कि इससे बचने के लिए, इस तकलीफ़ से बचने के लिए ये एक टॉर्चर है बॉडी के साथ। ये बीमारी जो है साइलेंट किलर है, यानी कि आपके अंदर होती है, आपको पता नहीं चलता और ये अंदर ही अंदर आपको ख़त्म कर रही होती है, आपको खा रही होती है। और जब आप इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल इसका सारा प्रोसीजर है, सारा प्रोसेस है, टेस्ट से लेकर जो है रेडिएशन तक और बाकी जो सर्जरी और बाकी जो प्रोसेस है, बाकी जो अमल है। इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने टेस्ट करवाएं और सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि कुछ नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह अगर डायग्नोस्ड हो जाती है तो आप टाइमली जाके आप उसकी जो है उसको रिकवर हो सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं। तो ये फीडबैक था मेरी लास्ट वीडियो का। आज मैं बात करने वाली हूँ कि खुदा न खास्ता अगर जैसे मुझे हुआ, मैं केमोथेरेपी पे आ चुकी हूँ, इस तरह अगर आप में से कोई सिस्टर्स या कोई ब्रदर या कोई भी जिसको ये बीमारी है और जो केमोथेरेपी के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं तो उनके लिए मेरी ये वीडियो है। एक छोटा सा मैसेज है, एक अवेयरनेस है। उसमें आपने करना ये है कि ये तो आपको पता है कि जैसे मुझे भी पता था, लेकिन मैं चूँकि अभी पर्सनली एक्सपीरियंस कर रही हूँ, अभी ये सारा पेनफुल प्रोसेस मैं सह रही हूँ, मैं देख रही हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ, तो वो इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये इससे बचने के लिए अपना ख्याल रखें। अभी जो केमोथेरेपी का प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। आपके सारे सेल मेडिसिन के ज़रिए ख़त्म कर दिए जाते हैं। आप बिल्कुल वीक हो जाते हैं। आपके जो बेड सेल्स होते हैं, जो सही होते हैं, सबको ख़त्म करना होता है इस मेडिसिन का मकसद। फिर आपने खाना पीना स्टार्ट करना होता है, अगेन डाइट लेनी होती है, ब्लड बनाना होता है। फिर नेक्स्ट डोज से पहले आपका सीबीसी होता है, अगर वो रेंज में है तो आपका सेकंड थर्ड या जो भी डोज है वो लगेगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए अगर आप केमो पे आ चुके हैं तो अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने जो है फ्रेश जूसेस पीने हैं, सब कुछ खाना है और पानी बहुत ज़्यादा पीना है। और जो चीज़ें ब्लड बनाती हैं लाइक गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, अनार हो गया, इस तरह की चीज़ें आप जूसेस के थ्रू भी लें और खाएं भी, ताकि आपकी बॉडी जो है वो जो इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है केमोथेरेपी के बाद वो रिकवर हो सके, उसको एनर्जी मिले और आपका ब्लड जो है रेंज में आए, ताकि आप नेक्स्ट डोज के लिए ख़ुद को रेडी कर सकें, आप खुद को तैयार कर सकें। इसके अलावा दो तीन चीज़ें मुझे आपसे शेयर करनी है। अगर आपके कैंसर डायग्नोस्ड हो गया है, आप केमो पे आ चुके हैं या आप सर्जरी की तरफ जा रहे हैं या जो भी प्रोसेस आपका चल रहा है एज़ पर कंडीशन जो हो डिज़ीज़ की नोयत के हिसाब से, तो उसमें आपने सबसे जो एक्चुअली जो होता है कैंसर, अब ज़ाहिर है मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी अभी पढ़ा है, सर्च किया तो ये चीज़ें सामने आई, तो मैंने चाहा क्यों ना मैं ये आपसे शेयर करूं। तो विटामिन D17 की कमी से एक तो ये कि ये कैंसर बनता है हमारी बॉडी में।
और वो क्योर होता है बादाम से। जी हाँ, अगर आपको नहीं भी है तब भी आप बादाम लें, क्योंकि अच्छी बात है। एक 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 हिफाजत है, एक एक हेल्दी चीज़ है। आप ड्राई फ्रूट्स तो वैसे भी लेने चाहिए, लेकिन अगर आपके डायग्नोज हो गया, आप ट्रीटमेंट पे आ चुके हैं, तो आपने लाजमी 5 to 7 दाने बादाम के खाने हैं डेली। एक चीज़ हो गई। सेकंड, आपने ये करना है कि फजर से 9 बजे तक की जो टाइमिंग है उसमें आपने नीचे सूरज की तरफ जाना है। ज़रूरी नहीं आप सूरज की तरफ जाके देखें, बस आप सूरज की रोशनी आपकी आइज़ में, आपकी बॉडी में पड़नी चाहिए। उससे ये होगा कि आपके अंदर जो जहर बन रहा होता है, आपके अंदर जो कैंसर बन रहा होता है, उसको वो रिड्यूस करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि आपने कारी अब्दुल बासित की पढ़ी हुई तिलावत की हुई सूरह रहमान सुननी है। डे आपने 3 टाइम सुने तो बहुत अच्छी बात है, 2 टाइम अगर नहीं तो 1 टाइम तो लाजमी आपने सुननी है। कंप्लीटली आपने सुननी है, गिलास का पानी रखना है। जब वो आप सुन लें फुल अपने उसके साथ, तो उसके आंखें बंद कर लेनी है आपने, अपने अल्लाह ताला से कनेक्ट हो जाना है। और वो जब कंप्लीट हो जाए सूरह रहमान आप सुन लें, तो आधा गिलास आपने पानी पी लेना है और फिर आंखें बंद करनी है, 3 बार अल्लाह ताला का नाम लेना है और बकाया पानी पी लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा शिफा है, बहुत हॉस्पिटल्स में भी चलती है ये, और ये रिकमेंडेड है खास और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए, लेकिन कैंसर के लिए। तो आपने डेली 5 से 7 दाने बादाम खाने हैं। फजर से लेकर 9 बजे तक की जो धूप होती है उसमें आपने जाना है, और आपने जो है सूरह रहमान सुननी है। तो ये और दूसरा वो डाइट का मैंने आपको बता दिया कि आपने बहुत अच्छी डाइट लेनी है, फ्रेश डाइट लेनी है, और जूसेस लेने हैं और सब कुछ खाना है। तो ये चीज़ें हो गई कि जो आप जब कीमो पे आ जाते हैं तो आपने करनी है। दूसरी जो चीज़ होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है आपको रिकवरी के लिए, आपको ये उठ खड़े होने के लिए, तो वो है आपका विल पावर। अपने आप को मैसेज दें कि आप स्ट्रांग हैं। अल्लाह ताला की तरफ से ये आजमाइश है, आपने इससे लड़ना है। और क्योंकि ट्रीटमेंट की तरफ आप आ गए हैं, क्योंकि ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, जिनको जाना होता है फर्स्ट स्टेज पे चले जाते हैं, और जिनको बचना होता है लास्ट स्टेज से रिकवर करके वापस आ जाते हैं। तो ये फ़िक्र मत करें कि आपको कैंसर डायग्नोज हो गया तो बस आप ख़त्म हो गए, आप मरने वाले नहीं। जितनी अल्लाह ने लिखी है वो आपने पूरी करनी है, लेकिन तब जब आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी, आप लड़ना जानोगे, आप अपने आप को मैसेज दोगे कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आपने जो है मुकाबला करना है और इस बीमारी को हराना है। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ। जब केमोथेरेपी स्टार्ट होने वाली थी, तो मेरी जो डॉक्टर हैं उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कि आपकी बेगम बच्चे स्कूल भेजती होगी, घर के छोटे मोटे सारे काम कर लेती होगी, और इसके अलावा जो है जो भी घर को जिस तरह मैनेज करती है, केमोथेरेपी के बाद नहीं कर सकती, नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक डोज लग चुका है, सेकंड अभी मंडे को है, और मैंने खुद को पेशेंट नहीं बनाया, मैं नहीं लेटी, मैं स्टिल ऑफिस जा रही हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, और अपने घर के छोटे मोटे जो भी काम काज से जो मेरी रूटीन थी आज भी मेरी वही है। कि ऐसा नहीं कि मुझे वीकनेस नहीं हुई, ऐसा नहीं कि केमोथेरेपी ने मुझ पे असर नहीं किया है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो भी हैं वो मैं फेस कर रही हूँ। मेरे बाल जो है वो उतरते हैं, केमोथेरेपीज़ के बाद मेरे उतरना स्टार्ट हो गए हैं, और इसके अलावा वीकनेस की इंतहा है। मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं उठूँ, काम करूँ, कुछ करूँ, मेरा दिल करता है बस मैं लेटी रहूँ, पड़ी रहूँ। लेकिन यहाँ अपने आप को मैसेज देना है कि आपने खड़े होना है, आपने मरीज़ नहीं बनना। आपकी लाइफ जैसे चल रही थी आपने उसको वैसे ही चलाना है। तो इससे क्या होगा आपके लिए, क्योंकि डायग्नोस्ड हो गया ना, हम बीमारी हमारे अंदर आ चुकी है। अब रो धो के स्ट्रेस लेके, डिप्रेशन लेके हम वो कैंसर तो से पता नहीं कब मरें, लेकिन स्ट्रेस और डिप्रेशन से पहले मर सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी में डिप्रेशन और स्ट्रेस आपको ऐसे खाता है जैसे लकड़ी को दीमक। तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना, आपने डिप्रेशन नहीं लेना, खुद को बिज़ी रखें, और इसके अलावा जो है खुश रहें, कोशिश करें। मुश्किल होता है, ज़ाहिर है, एक पेनफुल आपका जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, आपकी लाइफ रिस्क पर है, तो ऐसे में नहीं खुश रहा जा सकता। ऐसे में स्ट्रेस
रहता है, डिप्रेशन रहता है, मैं भी स्ट्रेस में हूँ, मैं भी डिप्रेशन में हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो जिनको डायग्नोज हुआ है, जो केमोथेरेपी पर हैं, वो इसी तरह अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, विल पावर पैदा करें और लड़ें इस बीमारी के साथ। और अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं। वो हमें उतनी तकलीफ़ देंगे जितनी हम सह पाएंगे, जितनी हम बर्दाश्त कर पाएंगे, और वो अपने प्यारों को चुनते हैं इस तरह की आजमाइशों के लिए। तो आप ये सोचें कि आप अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, अल्लाह आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए आपको इस आजमाइश में डाला है। अब आपने इसको दिल से एक्सेप्ट करना है, और जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी इसकी चीज़ें हैं, वो आपने करनी है, दिल से करनी है, ईमान रखना है कि आपने ठीक होना है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, घर के लिए। ये मेरा मैसेज था आज का। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जुम्मे का मुबारक दिन है। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट मेरा जो केमोथेरेपी है वो मंडे को है। अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर बात होगी। और जो भी है मेरा जो एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं मेरे ट्रीटमेंट के दौरान, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपसे शेयर करूं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब मेरा फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया जो अवेयरनेस के लिए था कि आपको 30 to 35 एज में लाजमी जाके मेमोग्राफी करवानी है, ताकि खुदा न खास्ता अगर हम आपके अंदर कोई सिस्ट बन रही है तो वो आइडेंटिफाई हो जाए और आपकी ट्रीटमेंट हो। तो उसका मुझे नहीं पता मेरी वीडियो देखने के बाद कितने लोगों को कितनी अवेयरनेस मिली होगी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे अपने ऑफिस में 3 बच्चियों ने आकर मुझसे बात की कि मैम आपकी वीडियो हमने देखी और आपने जो बताया कि सिस्ट हो सकती है, अगर है तो आपने डॉक्टर के पास जाना है, और हमें है और हमने अपने घर में भी अभी तक किसी को नहीं बताया। तो और मैंने उनसे कहा कि नहीं, इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाएं और जाकर इसका जो है टेस्ट करवाएं। अल्लाह ना करे आपको कैंसर डायग्नोज हो, लेकिन ये है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। जब मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को अवेयरनेस मिली कि उन्होंने आकर मुझसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, और मैंने उनको बताया कि आप जाएं डॉक्टर के पास जाकर मेमोग्राफी करवाएं। तो इस तरह मुझे लगता है और भी बहुत सारे लोगों को ये अवेयरनेस मिली होगी, ये मैसेज गया होगा। दूसरी बात आपको बताऊं कि लोग छुपाते हैं। हमारे ऑफिस में एक लड़की थी, 32-33 उसकी एज थी, लास्ट ईयर की बात है। तो उसकी जो है अचानक से पता चला कि उसकी तबीयत ख़राब है, और फिर न्यूज़ आई कि उसकी डेथ हो गई है। रिसेप्शनिस्ट थी हमारे ऑफिस की। अब बाद में पता ये चला कि उसको जो है ब्रेस्ट कैंसर था, और उसने शर्म की या डर की वजह से किसी को बताया भी नहीं, इधर उधर से छोटे मोटे इलाज करवाती रही, और फाइनली जो है उसका बहुत ज़्यादा फैल गया, और फिर ट्रीटमेंट नहीं हो सकी और उसकी डेथ हो गई। वो शादीशुदा भी नहीं थी। तो इसलिए ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसमें आप घबराने की, शर्माने की, छुपाने की बात नहीं है। अगर कोई सिस्ट है, कोई दाना है, कोई ऐसी चीज़ है, तो आप अपनी बहन अम्मी को या खुद जाकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और जो है अपना टेस्ट करवाएं। अगर खुदा न खास्ता आती है बीमारी तो क्योर हो जाएगी, डायग्नोज हो जाएगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आपने लेट किया तो बहुत देर हो जाएगी। जब लास्ट स्टेज पे आप चले जाते हो तो फिर डॉक्टर्स भी आपको नहीं बचा सकते। ठीक है जी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।